पंचायत चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है, कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है। हम इस पहुंचे हैं आज पलवल के मीतौड़ गांव में। बात करें मीतौड़ गांव की तो यहाँ पर 3500 के करीब मतदाता है। फिलहाल यहाँ के जो सरपंच है जोगिंदर है, पिछली बार यहाँ से जो प्रत्याशी रहे यहाँ पर संदीप चौहान है, फिलहाल भी दावेदारी कर रहे हैं। सरपंच जी लोगों से ही जानते हैं क्या कामकाज हुए, सरपंच से ही बात करेंगे। स्वागत करते हैं खबरें पर। क्या कामकाज हुए 5 साल में आपके यहाँ? क्या क्या काम हुए, काम में क्या क्या अभी भी ऐसी समस्याएं हैं? वो सब खत्म हो गई, बहुत काम किए। क्या काम होने चाहिए जो नहीं हो पाए हैं 5 साल में? तकरीबन हमारे गांव में सभी काम हो चुके हैं। अगर कोई काम अगर बकाया भी है तो अभी भी सरपंच उनको करवाने की कोशिश करते हैं। और सब काम हो चुके हैं जी, सब काम हो चुके, कोई काम बकाया नहीं है और बाकी बहुत बढ़िया सरपंच चल रही है। कैसी है, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं छोटी मोटी जिसके लिए भी आपको 2-4 होना पड़ता है, दिक्कतें आती हैं? बात करें पानी की हो या बिजली की हो। पहले तो चार्ज ले लिया, इतनी जल्दी में हरी में, जब प्रशासन के पास लगाम चल गई। अब स्वीपर को कंपेल करें तो उन पर कोई प्रेशर नहीं रहा, वो सफाई नहीं करते। इसलिए सरपंच तो इसलिए अपनी लोक लाज के लिए अपनी जेब से खर्चा करके काम करा रहा है। जो प्रशासन है वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। कुछ काम काज जो रह गए हो आप करना चाहते हो या फिर अगली बार मौका मिले, या कोई ऐसे कौन से काम है? पहले तो सबसे पहले अपनी 4 दीवारी है उसकी, अपने स्टेडियम की रह गई थी। कुछ ऐसे काम रह गए थे जो समय से पहले चार्ज ले लिए गए थे उन कारणों से। और कोरोना का जो कार्यकाल रहा था 2 साल का, उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाए थे सरकार द्वारा। कौन कौन से काम आपने किया? 5 साल सरपंच रहे, हालांकि अब आपके पास चार्ज नहीं है, कार्यकाल खत्म हो चुका है। कौन सी ऐसी समस्या है जिनको आप दूर नहीं कर पाए, जिसके लिए आपको भी दिक्कत आ रही है? आप जिला प्रशासन के पास गए हो, कैसी ऐसी समस्याएं हैं जो आज भी दिक्कत दे रही है गाँव के अंदर? गांव के उसमें वैसे तो कोई समस्या है नहीं, पर पूर्ण रूप से यह है कि जो हमें फंड मिलना था वो फंड नहीं मिल पाया। उनके कारण 2-4 अधूरे काम रह गए थे। उन्हें आपके उसमें हमारी कौन कौन से काम करे आपने? कौन कौन से ऐसे काम जो आपने गांव में सीसीटीवी कैमरा लगाए, पानी की पाइपलाइन बिछवाई, पानी की मोटरें लगवाई, चौपारों की मरम्मत कराई, एक चौपार मॉडल रूप में विकसित कराई, वाईफाई कराई। ये हमने अपने गांव में जो भी मेरे से हो पाया है। गांव में भाईचारे का कायम करवाया, जो अमन शांति आज भी। भाईचारा कैसे कायम रखा आपने? किस तरह के प्रयास किए? आपस में मिलजुल के सभी से प्रयास करके, पार्टीबाजी नहीं करी किसी भी तरह से। मतलब संदीप जी हैं जो पिछली बार प्रत्याशी रहे, अब की बार प्रत्याशी। संदीप जी, आप मीतौड़ गांव में कौन किसी ऐसे काम करना चाहते हैं या कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, यदि आपको मौका मिला तो उन्हें दूर करेंगे? देखो, अगर ग्राम बस्ती की तरफ से अगर मौका मिलता है तो कई चीज ऐसी है जिन पे जोर नहीं दिया गया। अगर मुझे मौका मिलता है, हमारी आदि बस्ती है हरिजन बस्ती, और हमारी हरिजन बस्ती है जो आधे हिस्सेदार है गांव के, उनके लिए 100 गज भी जगह ऐसी नहीं है जहां वो सामूहिक कोई भी प्रोग्राम कर सके। तो एक तो उस पर सबसे अधिक बल दिया जाएगा। एक सामूहिक हमारा तुलसी कुंड मंदिर है, विधायक जी ने 48 करोड़ रुपए उसके पास तो करा दिए हैं वैसे, बाकी उसका कार्य भी रोककर अगर आगे मौका मिलता है तो उसे एक नए रूप में देकर और उसमें आगे कुंड बन जाए और पीछे एक बैंकेट हॉल निकल जाए, क्यों जगह तो है नहीं गांव में, तो उसमें कुछ जगह निकाल के ऐसे कुछ हम काम करने के लिए। कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आप स्पेशल करना चाहते हो? पिछली पंचायतों में वो काम नहीं हुए, आपने देखे ऐसी जो दिक्कतें लोगों को आती हो रोजमर्रा की जिंदगी में, ऐसे कामकाज जो करने चाहते हैं? एक तो सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या है। पानी की समस्या लगातार बनी रहती है। एक तो उसे दूर करेंगे क्यों रोजमर्रा उसमें पानी की सबसे अधिक जरूरत पड़ती है। एक हमारा पड़ोसी गांव है औरंगाबाद, पंचायत है औरंगाबाद, तो वहाँ 24 घंटे बिजली है। अगर इसे हम अपने गांव में भी इस योजना को लाने की कोशिश करें। आप कह रहे हैं कि जो बातचीत हो रही थी जिस पंचायत चुनाव को लेकर, तो आपके पास बेटे ही रहे हैं सरपंच, तो ऐसे जो है हरिजन लोगों के लिए क्या क्या आपने प्रयास किया? बात करें जिस तरह से दूसरे लोगों ने कहा, प्रत्याशी ने कहा। ये ऐसा पानी की समस्या थी, मैं उनके लिए स्पेशल लाइन ला के और उनकी लाइन स्पेशल दवाई है पानी की स्पेशल। इससे पहली योजनाओं में भी मेरा बड़ा भाई रहा था सरपंच, उस टाइम जब शुरू में पानी, तब भी हमने हरिजनों को पानी दिया था। आज भी उनको पानी इस मंदिर में से स्पेशल नाली लेके पानी दिया जा रहा है, स्पेशल वो है। पंचायत की जितनी लेवल की बात है, पंचायत उतने तक ही है। यदि मेरी पूछी जाए
तो आज पंचायत खत्म कर दो, पंचायत पद को, गांव में भाईचारा आ जाएगा। बेकार की बेमतलब की राजनीति करनी हुए, छीटाकशी करनी हुए। दोबारा यदि मौका मिलता तो कौन से काम रह गए जिनको आप पूरा करेंगे? जिस तरह से कहा कि भाई जो दलित बस्ती है वहां पर कामकाज नहीं हुए। स्टेडियम की है और अपना 2-4 गली रह गई हैं, वैसे पूर्ण रूप से अपने रूप से जो काम किए थे वो पूर्ण रूप से पूरे हो गए हैं। ये कोई एक काम अभी भी कैसी कौन कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो लगता है कभी नहीं हुई है पूरी? ये समस्या मैंने अभी पहले भी बताया आपको। इसके अलग कोई समस्या? इनसे अलग तो यही है अपना जो गली रह रही है स्टेडियम की, अभी सरपंच साहब ने कही है जो बतौर सरपंच है, बस स्टेडियम बनना चाहिए, वो अधूरा पड़ा है, वो पूर्ण रूप से होना चाहिए तैयार। और पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, यही हमारे मेन वो होती है। और भी लोगों से बात करेंगे किस तरह की आज भी समस्याएं बरकरार हैं जो लगता है उनको काम जो पूरा नहीं हो पाया है या फिर सरपंच ने नहीं किया है, फिर आगे उम्मीद हो काम होने की। हमारे गांव मीतरौल की एक मेन समस्या है जो सरपंच पंचायत के हाथ में नहीं है, वो है पुल। हमारे मीतरौल की आधी आबादी रोड से इधर रहती है, आधी रोड इधर रहती है, और हमारा जो शमशान घाट है एससीबीसी का भी और जर्नल का भी, वो रेलवे लाइन के साथ है, इधर रोड से हटके। हमें अब अर्थी को ले जाने के लिए अगर कट बंद हो जाए तो या तो जाओ सराय या जाओ मुनारे पे। सबसे बड़ी सरकार को सोचना चाहिए, सरपंच के हाथ में तो नहीं है पुल, सरपंच प्रयास नहीं कर सकता तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। मांग तो करी थी उन्होंने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से, मांग करी है मंत्री जी से, पर कुछ वो तो सुनते ही नहीं है। जबकि पलवल जिले का सबसे बड़ा गांव औरंगाबाद में हाईवे पे है, करीब 20,000 वोट लेके यहाँ से चलता है कोई भी कैंडिडेट हो, दोनों गांवों की 3 नंगरा है हमारे। लेकिन यहाँ पुल होना चाहिए, एक मेन चौराहा, पुराना चौराहा, एक अंडरपास बनाया जाए बीच के गाँव में, जिससे चार आने वालों को पशु निकालने में आसानी हो। एक कुछ ऐसा भी है, मकान अंदर है, पशु बाहर रहते हैं, उन माताओं बहनों को बहुत दिक्कत आती है रोड पार करने में सुबह सुबह। कई समस्या है गांव की, बाकी गांव की निजी समस्या पंचायत के हक में जो हो ऐसी कोई समस्या नहीं है। पंडित जी, क्या जो ये समस्या सबसे बड़ी बताई है अंडरपास होना चाहिए यहाँ बड़ी, जैसे सुबह शाम खेती के लिए किसान निकलते हैं या फिर आसपास के और लोग गांव के लोग आते हैं यहाँ पर पूजा पाठ करें तो दिक्कत होती है, तो सरपंच ने कई बार मांग करी कि आपकी तरफ से क्या होगा अगर आपको मौका मिला? क्या देखो, सरपंच ने भी मांग करी, गांव बस्ती ने भी मांग करी, लगातार हमने भी विधायक के थ्रू भी मांग करी, नितिन गडकरी से भी हम मिले, कृष्णपाल गुर्जर मंत्री जी से भी हम मिले, गांव के लोगों के साथ। परेशानी होती है इसकी वजह से? देखो, आधा गांव हमारा इधर की साइड है और आधा रोड के इधर की साइड है, शमशान इधर की साइड है, खेत इधर की साइड है, गांव इधर बसा हुआ है। एक हमारे गांव में नरू पट्टी है, बसी हुई इधर की साइड है, उसका शमशान उधर की साइड है। स्कूल हमारा आधा गांव इधर की साइड है, गवर्नमेंट स्कूल है जो पल्ली साइड है। तो सारी दिक्कतें हमारी ये होती है रोज। विधायक ने भी उठाई, आप तो विधायक के काफी करीबी है। जी, विधायक ने भी उठाई है और सीएम साहब के पास लेटर भी भेजा है, वहां से जो उनकी वो लेटर जो एक्सेप्ट होके वो आई थी वो मेरे पास आज भी है। और सीएम साहब ने ऊपर के नितिन गडकरी जी मंत्री जी हैं, उनके पास भी वो लेटर भेजा है, वहां भी लिखा है। तो सर आपने कितना प्रयास किया जो है आपके जो फ्लाईओवर की बात करें, यहाँ पे अंडरपास बनना चाहिए, काफी परेशानी लोगों को होती है यहाँ से। 5 साल अपना यही प्रयास किया है, नितिन गडकरी से लेके माननीय कृष्णपाल गुर्जर तक, जो भी इसके एनएचआई का अधिकारी है सबसे मिलने की कोशिश करी, और उसमें माननीय कृष्णपाल गुर्जर अभी 3-4 महीने पहले आए और वो अपनी घोषणा करके गए कि दोनों साइड पुल बनेगा। यहाँ का अवलोकन भी किया गया था उनकी तरफ से। तो क्या लगता है अब कितना समय लगेगा? क्या ये तो एनएचआई वाले और वो ही बता पाएंगे। जल कसम खा गए कृष्णपाल गुर्जर पुल की, अब देखें कितनी पूरी करे नौकर। इस तरह से क्या कसम खाई, क्या कहा था, कौन कौन लोग? यहाँ पे बनेगा, वहाँ हमारे जो बीच गांव है, अब देखते हैं वो जल की कसम खा के गए हैं, हाथ में बोतल लेके। जिस तरह से शपथ लिया उन्होंने, लगता है कसम खाई है तो काम हो जाएगा। वो उनके ऊपर है, जल का वो निभाएंगे नहीं। मीतरौल गांव के सरपंच के प्रत्याशी और मौजूदा सरपंच यहाँ के लोग, जिनका कहना है कि सरपंच ने कामकाज किए लेकिन अभी भी काफी ऐसी समस्याएं हैं। और अंडरपास की बात करें हाईवे पर तो काफी दिक्कतें लोगों को होती हैं, यहाँ से जो किसान इधर उधर आते जाते हैं खेतों पर, या फिर कोई तीज त्योहार होते हैं तो वहां पर जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तो यहाँ से काफी दिक्कत होती है। हालांकि कृष्णपाल जो मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर अंडरपास और ओवरब्रिज बना दिया जाएगा।